हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका कोग्नेटिक्स पे। तो चलिए आज हम क्या करने जा रहे हैं या अब से हम क्या करने जा रहे हैं इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यार देखो, आप इस एज में हो कि आपके पास ना कंटेंट की कोई कमी नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है ना। हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे आपको फिजिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरे पूरा सिलेबस कंप्लीट है वो मिल जाएगा। लेकिन फिर अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे फिजिक्स को अपनी डायग्नोसिस करने वाले हैं कि आपकी फिजिक्स में कहाँ पे कमी आती है। मींस आपको फिजिक्स की डेफिनेशंस भी पता है, आपको फिजिक्स के फॉर्मूले भी पता है, आपको थ्योरी भी आती है ना। तो न्यूमेरिकल करने में क्यों फंस जाते हो तुम? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इस चीज में आ रही है कि सर हम थ्योरी भी जानते हैं, हम फॉर्मूला भी जानते हैं, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ हो रही है कि आप थ्योरी को न्यूमेरिकल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, थ्योरी को न्यूमेरिकल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मींस आप थ्योरी का मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हो। तो मेरे साथ साथ अब यहाँ पे देखो, मैं सॉल्यूशंस भी दूंगा, मैं आपको फिजिक्स करना सिखाऊंगा कि फिजिक्स करते कैसे हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फिजिक्स में, कैसे हमें सोचना होता है। क्लियर? आप जिस भी कोचिंग पे पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन वहां पे आपको श्योरली एक दिक्कत तो सभी को आ रही है कि यार न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होगा। आप मेरे साथ सोचना सीखोगे कि यार फिजिक्स में सर ने ऐसा क्यों सोचा, मैं क्यों नहीं सोच पाया, और थ्योरी को कैसे कनेक्ट किया जाता है आपके न्यूमेरिकल से। देखो, थ्योरी आनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्योरी नहीं आएगी तब तक न्यूमेरिकल आपको होंगे ही नहीं। तो चलिए इस चीज का मतलब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे अभी आपने सबने एनएलएम चैप्टर कर लिया है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सभी को आता है, चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो। वर्क एनर्जी पावर अब सभी को आता है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं एक चीज को समझना। हमें पता है कि जो फोर्सेस होते हैं वो ब्रॉडली दो नेचर के होते हैं, या तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा या फिर फोर्स क्या होगा बेटा, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, या तो हमारा फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, या फिर क्या होगा, वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है सर, बात यही है। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है? कंजर्वेटिव की आप डेफिनेशन क्या देखोगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। या फिर हम कह सकते हैं जो वर्क डन है राउंड ट्रिप में जीरो हो जाएगा। वर्क डन या तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर आप कह सकते हो कि वर्क डन क्या हो जाता है, राउंड ट्रिप में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इसको करना कैसे है? अब जो इन अच्छा पहले तो जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, बस। अब इतनी सी चीज है ना, इतनी सी चीज आप थ्योरी में कैसे लगाओगे? मतलब थ्योरी तो आपको आगे न्यूमेरिकल में कैसे लगाओगे? तो देखो, और दूसरा मेथड, कोई भी फोर्स आपसे पूछ ले कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, आपको चेक भी करना आ गया। या तो वर्क डन को शो कर दो कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या फिर वर्क डन को शो कर दो कि ये राउंड ट्रिप में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछ लूं कि ग्रेविटी है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट, जो भी आप बोलना चाहो। अब अलग अलग नाम से वैसे कंफ्यूज हो जाते हो, वेट बोल लो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो, या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल लो। ये तीनों बातें हम एक ही कर रहे हैं, मींस हमारा कौन सा फोर्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एम इंटू जी। कोई भी बॉडी है उस पे क्या लगेगा, अगर ये बॉडी एम है, इस पे ग्रेविटी के कारण कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, एम इंटू जी। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर मैं इस बॉडी को यहां से एच हाइट पे ले जाऊं, मैं इसको ऊपर क्या लेके जा रहा हूं, एच हाइट पे लेके जा रहा हूं, तो ऊपर लेके जाने में वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, माइनस एम जी एच। सर अब ये कैसे आ गया?
है ना। यहीं पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं टीचर। कोई बात नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला है हमारा, दैट इज एफ डॉट एस, यही होता है। ओपन करोगे इसको, एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, कौन सा फोर्स, किस फोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटी वाले को। तो ग्रेविटी वाले फोर्स कौन सा है हमारा, m इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जाएंगे तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, h। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स मेरा नीचे की तरफ है, एंगल कितना हो गया, पाई, मीन्स कोस पाई। और कोस पाई आपको पता है क्या होता है मेरा, -1। कोस पाई क्या होता है, -1, तो ये क्या आ गया, माइनस एम जी एच, माइनस में एम जी एच। ठीक है। अब ये तो फोर्स था ए से बी लेके जाने के लिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी। अब सिमिलरली अगर ये यहां पे आ चुका है, अब इसको मैं इसी फोर्स के कारण नीचे लेके आ रहा हूं। ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम बी टू ए कितना हो जाएगा, बी टू ए में मेरा क्या आ जाएगा, प्लस एम जी एच आ जाएगा, प्लस एम जी एच आ जाएगा। क्यों, इस बार फोर्स भी मेरा इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा नीचे की तरफ है, इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और कोस 0 यहां पे जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपली एम जी एच। अब ए से बी और बी से ए, ये एक क्या बन गई, राउंड ट्रिप बन गई, है ना। कि आप ए से बी गए, फिर बी से क्या आ गए, ए पे आ गए, तो मेरा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल ए टू बी टू ए कितना हो जाए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। वर्क डन क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। और किसी भी फोर्स का वर्क डन अगर राउंड ट्रिप में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो फोर्स किस नेचर का होता है, कंजर्वेटिव। वो फोर्स हमारा किस नेचर का हो जाएगा, कंजर्वेटिव का हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या डिस्कस किया, थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया, और आई होप आप सबको क्लियर भी है। ठीक है। बट अब यहां पे अप्लाई कैसे करते हैं, अब क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अपने स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, कल बच्चों के साथ मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था वो, कि एक ब्लॉक है जिसको आप इंक्लाइन पे, थीटा इसका एंगल है, इंक्लाइन पे आप ऊपर लेके जा रहे हो एफ फोर्स से, मतलब आप ऊपर लेके जा रहे हो, कोई ना कोई आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ था इंक्लाइन और ब्लॉक के बीच में 0.15। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर मेरे ध्यान नहीं है। तो यहां पे उन्होंने पूछा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको यहां से टॉप पे लेके गए, इस ब्लॉक को बॉटम से टॉप, फिर टॉप से फिर से बॉटम पे हम लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा गया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, फ्रॉम इन राउंड ट्रिप, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन राउंड ट्रिप। अब ये चीजें हमें निकालनी थी। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका सबसे पहले तो क्या काम करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। नॉर्मल रिएक्शन इसका यहां पे ऐसे लग जाएगा, mg को रिजोल्व करोगे, ये एंगल थीटा, दिस इज mg cos थीटा, इधर mg साइन थीटा भी आ जाएगा, और इधर ही आपका फ्रिक्शन भी लग जाएगा। हमें क्या पूछा हुआ है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब आपको दो तरीके हैं यार, या तो आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लो, यहां से यहां लेके जाओगे तो कितना वर्क डन करेगी ग्रेविटी, यहां से यहां लेके आओगे तब कितना वर्क डन होगा, और दोनों को क्या कर दो, टोटल कर दो, जैसे अभी हमने किया था। अदरवाइज अब थ्योरी, अब इसको एक लाइन में क्या करना है कि सर वर्क डन किसका पूछा हुआ है, ग्रेविटी का। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। और कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका वर्क डन राउंड ट्रिप में क्या आता है, 0 आता है।
उसका वर्क डन राउंड ट्रिप में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मेरा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ इन्होंने डायमेंशंस दिए हुए थे कि ये हाइट आपकी 5 है और ये जो हाइट है आपकी इंक्लाइन की ये 10 है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये वाला जो है इसमें फर्स्ट पार्ट था, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन राउंड ट्रिप। तो थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, या तो देखो अगर आप भूल गए हो इस चीज को तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपको दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाने का वर्क डन और ऊपर से नीचे आने का वर्क डन, फिर आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। अगर कोई भी चीज देखो यार भूल भी जाते हो तो अपने बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखो। बेसिक्स क्या है, वो स्ट्रॉन्ग रखो कि आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां से आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का भी पता चल गया। कंजर्वेटिव कोई भी फोर्स अगर मैं सपोज करो बोल देता हूं आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स है मेरा, है ना, चलो आपको होमवर्क दे देते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको निकालना है कि अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही है, ठीक है, तो ए से बी और बी से ए, वर्क डन इन राउंड ट्रिप, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप, वो निकाल के देखो क्या 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स हो जाएगा, कंजर्वेटिव। अगर 0 नहीं आया तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। किसी भी फोर्स को आप चेक कर सकते हो कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर कंजर्वेटिव हो जाता है तो फिर ये दो चीजें क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये दो चीजें आपकी अप्लाई हो जाती हैं। अभी हमने नीचे वाली स्टेटमेंट को डिस्कस किया। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, नीचे वाली स्टेटमेंट को डिस्कस किया। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भी आया हुआ है कि किसी पार्टिकल को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे लेके गए हैं और उन्होंने अलग अलग पाथ चूज किए, पाथ 1, फिर ये ऐसे गए और फिर एक बार ऐसे गए, और इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3 या W1 W2 W3। W1 इज, ये ऑप्शन तो हमारा हो गया, W2 ग्रेटर देन W3 और ये ऐसे हो जाए। तो ये भी आपका पीवाईक्यू था। और यहां पे ये जो बॉडी गई थी ये किसके इन्फ्लुएंस में गई थी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब ये आपका पीवाईक्यू है पुराना जेईई मेंस का ही। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या लगेगा, यार ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क डन जो होगा वो पाथ पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। इसका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो आप कोई भी पाथ चूज करो, वर्क डन ए से बी में क्या आएगा, सेम आएगा। ए से बी में क्या आएगा, सेम आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या बन जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो क्या ये बात क्लियर है आपको, कैसे आपको थ्योरी को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना होता है, कैसे आपको उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना होता है। अभी हमने वैसे इतना मैथमेटिकल हम गए नहीं, आगे जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे, अब जैसे जैसे सेशन आते रहेंगे, छोटे छोटे सेशन आएंगे 15-15 20-20 मिनट के, तो उनमें आपकी फिजिक्स क्या होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी। वही मैं कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास एआई है, आप इस टेक वर्ल्ड में हो कि आपके पास बहुत सारा डाटा है। ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होना। आप यहाँ पे आओ, हमारा मोड क्या रहेगा कि हम डायग्नोसिस करेंगे, आपकी फिजिक्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। फिजिक्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि मैंने क्या सोचा और आप कैसे सोच रहे हो। ठीक है, कौन सी चीज हमने मिस कर दी। फिजिक्स में बहुत सारे एरर हो सकते हैं, क्वेश्चन रीड करने से लेके, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तक, इवन आंसर को टिक करने तक के भी एरर हमारे पास आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करना भी सिखाया जाएगा, उससे मीनिंग कैसे निकालना है वो भी सिखाया जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहले तो कॉन्सेप्ट कौन सा आइडेंटिफाई होएगा मेरा,
वो सीखेंगे। फिर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा या मुझे कैलकुलस से जाना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे। ठीक है, इक्वेशंस कैसे सोल्व की जाती हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और ये सेशन कैसा लगा इस पे जरूर कमेंट करके बताओ कि आपने कुछ सीखा या नहीं। तो मजा आएगा, कंटिन्यू करेंगे। हर एक सेशन आपके पास एक नया आपको सोचने का तरीका देके जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।